यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक चल रहा था वाईसीटी बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर है वाराणसी में। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, जबकि प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। वह मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है। मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है। लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, आगरा में। 18 से 27 फरवरी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इसमें जेके मंदिर लखनऊ सुमेलित नहीं है। तब क्या है? वृंदावन मंदिर मथुरा सुमेलित है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी सुमेलित है। और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर ये सब सुमेलित है। जेके मंदिर कानपुर है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में अवस्थित है। वृंदावन मंदिर मथुरा में और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित है। सुमेलित नहीं है इसमें डी सुमेलित नहीं है। 88,000 से युक्त प्रस्तुत संघ के सामने ये सीतापुर में है। क्या सुमेलित है? सुमेलित ये है कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ में है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य सीतापुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्मा मथुरा सुमेलित नहीं। कर्मा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। देवा बाराबंकी में है। आल्हा महोबा में है। और कजरी मिर्ज़ापुर में है। कर्मा लोकगीत सोनभद्र मिर्ज़ापुर में है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ में, बाराबंकी। बाराबंकी से लगभग 12 किमी दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। गोविंद साहब आजमगढ़, कैलाश मेला आगरा, सैयद सालार बहराइच, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। कनक भवन अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। और कालिंजर दुर्ग बादा में है। देवासरी बाराबंकी में है। देवासरी बाराबंकी, कालिंजर बादा में है। कामतगिरी चित्रकूट में है। कनक अयोध्या में है। माघ मेला प्रयागराज में है। माघ मेला प्रयागराज में। और झूला मेला वृंदावन में है। झूला मेला। पशु मेला बटेश्वर है। देवा मेला बाराबंकी। बटेश्वर आगरा में है। देवा बाराबंकी में है। हरदास जयंती वृंदावन है। हरदास जयंती वृंदावन में। नौचंदी मेरठ में है। बटेश्वर आगरा, देवा बाराबंकी, हरदास वृंदावन, नौचंदी मेरठ। पशु मेला बटेश्वर है। ध्रुपद मेला वाराणसी है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर है। और माघ मेला प्रयागराज है। पशु मेला बटेश्वर है। ध्रुपद वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। माघ मेला प्रयागराज में है।
पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर, माघ मेला प्रयागराज। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, देवी पास बहुत बल है। और कामपील मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा और ददरी मेला बरलिया। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। दीवारी पाई डंडा बुंदेलखंड। दीवारी पाई डंडा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड संबंधित क्षेत्र। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड का है। धुरिया नृत्य भी है, देवी नृत्य भी है, कानरा नृत्य भी है और कार्तिक नृत्य भी है बुंदेलखंड का। कानरा नृत्य और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड का। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक है, निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये तो बनारस घराने से हैं गुदई महाराज। समता प्रसाद मिश्र हैं गुदई महाराज ना। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक है राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज और अनोखे लाल, प्रतप्पू महाराज और रामजी मिश्र। ये सब कहाँ है? बनारस घराने के तबला वादक हैं। गुदई महाराज भी हैं। समता प्रसाद में गुदई महाराज भी तबला वादक हैं बनारस घराने के। इसमें देख लेते हैं। राजन साजन में से ध्रुपद ठप्पा हैं। राजन साजन ध्रुपद ठप्पा गायन शैली विधा है। और ताज बेगम कवित्री कृष्ण भक्ति। ताज बेगम जो है ये कवित्री हैं, कृष्ण भक्ति में कवित्री हैं। और बड़ी मैना जो है ये ठुमरी ठप्पा है। बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा है। और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद है। अंबाजी चतुर्वेदी। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद है। अंबाजी चतुर्वेदी क्या है? ध्रुपद है। बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा है। ताज बेगम कवित्री है कृष्ण भक्ति में। राजन साजन मिश्र ध्रुपद ठप्पा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? चरकुला, कर्मा, पांडव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य क्या है? चरकुला है, कर्मा है, पांडव है। चरकुला, कर्मा, पांडव उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चरकुला ब्रज का है। इसमें क्या था? चरकुला, कर्मा, पांडव ये सब लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है। रास ब्रज क्षेत्र का है। रास ब्रज क्षेत्र जोगनी अवध क्षेत्र का है। जोगनी अवध क्षेत्र का है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। कार्तिक बुंदेलखंड का है। कार्तिक बुंदेलखंड, राय नृत्य बुंदेलखंड, कार्तिक बुंदेलखंड, राय नृत्य बुंदेलखंड, राय नृत्य बुंदेलखंड और पाई डंडा बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड और पांडव उत्तराखंड। पांडव उत्तराखंड उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अलग अलग राज्य होने से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है।
जोगनी अवध क्षेत्र नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र है। जोगनी अवध क्षेत्र नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र कार्तिक बुंदेलखंड का है और रायनीति बुंदेलखंड का है। कार्तिक बुंदेलखंड है, रायनीति बुंदेलखंड का है और पाई डंडा बुंदेलखंड का है। पांडवनीति उत्तराखंड का है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग अलग राज्य से यह नृत्य अब उत्तराखंड में होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य लोकगीत क्या है? बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश प्रमुख लोकगीत बिरहा पूर्वांचल का, चैती पूर्वांचल का, ढोला आगरा का लोकगीत है। कजरी, झूमर पूर्वांचल के लोकगीत हैं। कजरी, झूमर पूर्वांचल के लोकगीत हैं। ढोला आगरा, कजरी, झूमर पूर्वांचल का है। झूला, लंगुरिया, होरी, फाग ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र का जो लोकगीत है न, फाग है लोकगीत, होरी लोकगीत ब्रज का है, लंगुरिया ब्रज का है, झूला लोक गीत ब्रज का है। ब्रज क्षेत्र का झूला, लंगुरिया, होरी, फाग ब्रज क्षेत्र का है। अवध क्षेत्र का है नकटा, संस्कार गीत अवध क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है झांसी में। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्ज़ापुर और गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में, इसी प्रकार कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्ज़ापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। कालबेलिया नहीं है तो राजस्थान का है। रसिया, ठुमरी, सावनी है। कालबेलिया राजस्थान का प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य है, जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश की संगीत नृत्य शैलियाँ हैं। कालबेलिया नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं। कालबेलिया को धुरिया लोक नृत्य जो है ना, ये बुंदेलखंड का है। दादरी बलिया का है। नौचंदी मेरठ में है और पंचकुइया मेला झांसी का है।
पंचकुइया मेला कहाँ का? झांसी का है। पंचकुइया मेला झांसी का, शाकंभरी मेला सहारनपुर का। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा तो बुंदेलखंड का है। अच्छा, ये है कि यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट। बिरहा भोजपुरी का है और कजरी अवधि में कजरी अवध में मल्होर ब्रजी है और रसिया कौरवी है। बिरहा भोजपुरी में, कजरी अवधि में, मल्होर ब्रजी में और रसिया कौरवी में। ब्रजमंडल, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोकनृत्य से है? ब्रजमंडल चरकुला। ब्रजमंडल का संबंध चरकुला से है। ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले लोक नृत्यों में चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य तथा रास नृत्य प्रमुख है। प्रसंगत दिए गए लोक नृत्य उनसे संबंधित क्षेत्र। चरकुला नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होती है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीपों का पिंजरा चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और छोलिया राजपूतों में प्रचलित इस लोक नृत्य गीत का प्रस्तुतिकरण तलवार ढाल से किया जाता है। इस गीत नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। छोलिया जोगनी अवध क्षेत्र में पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जोगनी अवध क्षेत्र में ना पुरुष नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरो यादव में प्रचलित नृत्य है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहिरो यादव द्वारा। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ से संबंधित है। ख्याल और बाज लखनऊ से। ऊपर में कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संस्कृति संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित हैं। हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था। इस नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? ये बुंदेलखंड से है। राहुला लोकनाट्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से है। हसन हसानी की शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है।
निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? डांडिया नृत्य यही नहीं है, तो गुजरात का है डांडिया। डांडिया लोक नृत्य गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि रवाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राय नृत्य, जावरा नृत्य एवं सौरा नृत्य आदि बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है उपरोक्त सभी है। धोबिया, सायरा, राई सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में संबद्ध है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। ओडिसी शास्त्रीय ओडिशा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भारतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी शास्त्रीय आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट शैली नृत्य शैली है। कथक उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत है बिरहा पूर्वांचल में, चैती, ढोला, विवाह गीत, रसिया ब्रज में चैती, ढोला, विवाह गीत, रसिया ब्रज में। और सोहर, कजरी, अवध, आल्हा, बुंदेलखंड आदि लोकगीत है। बिरहा पूर्वांचल और ब्रज का है चैती, ढोला, विवाह गीत। बुंदेलखंड का सोहर, कजरी नहीं, अवध का है सोहर, कजरी अवध का। बुंदेलखंड का आला है, ढोला मारू राजस्थान का है। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ये तो ढोला जो है ना, ढोला कहाँ है? ढोला ये आगरा और मेरठ में है। ढोला लोकप्रिय जो है ना लोकगीत, ये आगरा और मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात सही उत्तर प्रदेश मेरठ होगा। ढोला व रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा मेरठ। आल्हा प्रायः पूरे प्रदेश में, विशेषतः बुंदेलखंड में। काम्पिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, फर्रुखाबाद में।
यहाँ काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध केंद्र है। कौशाम्बी जो है ना, वो जैन बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में। ये सब पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है। जैन धर्म के जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। उत्तर से साकेत को, दक्षिण में बिंदा गोदावरी तट पर स्थित है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। कौशाम्बी जन्म पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। उत्तर से साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम है। उत्तर प्रदेश से साकेत को, दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वालों के लिए कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल। 7वीं शताब्दी के दौरान सातवीं शताब्दी में वेन संघ यहाँ आया था कौशाम्बी में। यहाँ पर 10 से अधिक बौद्ध विहार थे जो अब जीर्णावस्था में हैं। और यहाँ पे पद्म प्रभु का मंदिर है जिसमें चंदन बाला की प्रतिमा भी थी। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 207 फरवरी पर्यटन विभाग सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के मध्य एक उत्सव आयोजन करता है और यह है योग महोत्सव। योग महोत्सव इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से योग तक महोत्सव सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के मध्य से योग महोत्सव का आयोजन करता है। निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? बिहू ये उत्तर प्रदेश का नहीं है सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्वांग और रसिया कव्वाली ये सब है। रसिया, स्वांग, कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय विशेष लोक संगीत है, जबकि बिहू असम का लोक नृत्य है। स्वांग, रसिया, कव्वाली विभिन्न क्षेत्र का है यूपी के। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? इसमें वाराणसी होगा उत्तर, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है, इलाहाबाद में, वाराणसी नहीं होता।
उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है जो इस प्रकार के: उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और नासिक महाराष्ट्र में। उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? कथक। उत्तर प्रदेश में कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? तो कथक। उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारी द्वारा कथा बजते समय हाव भाव के प्रदर्शन के लिए किया जाता था और वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष महत्व था। ये जो शास्त्रीय नृत्य कथक है ना, पुजारी द्वारा मंदिरों में भाव के प्रदर्शन से है। और ट्रोजन उत्तर प्रदेश के माध्यम शास्त्री से है। वाजिद अली शाह अवध में। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इसका विशेष महत्व है। विंदादिन ने कथक में ठुमरी गान का प्रवेश किया है। विंदादिन ने कथक में ठुमरी। कौन नृत्य आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में कटाई के समय किया जाता है? तो सहरा रोग कटाई के समय। सौरा नृत्य या सहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाता है। सहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है और फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है सहरा नामक लोकगीत के दरबार में। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का मुख्य उद्देश्य है। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का और पश्चिमी बिहार में गाया जाने वाला लंगुरिया बुंदेलखंड के एक लोक नृत्य है। पश्चिमी बिहार में गाया जाता है लंगुरिया बुंदेलखंड का। एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो उसे नौचंदी मेला बोलते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम भाईचारे की भावना जीता जाता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है।
मेला प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, गंगा में लगता है। मेला कानपुर और सिकरी, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो कजरी। बिरहा प्रमुख शुभ अवसरों पर गाया जाता है लोकगीत के रूप में। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण की उपासना से है। चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत ढोला, अल्लाह बिरला। बिरहा शुभ अवसरों पर। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान श्री कृष्ण से। चैता लोकगीत फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान। और उत्तर प्रदेश प्रमुख लोकगीत चैती, ढोला, वाल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत, भर्तृहरि समूह। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी निम्नलिखित में से है। ये हिंदी और निम्नलिखित में से कौन से उर्दू ये अधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है। उत्तर प्रदेश में राज्य की भाषा के हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषाएं हैं। हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के तहत उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं अवधी ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली और कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं का चुनार में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भर्तृहरि का अनूप वेदिका है। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित है। यहाँ अनूप वेदिका है जो भर्तृहरि से संबंधित है। पासी बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठलनाथ जी की गद्दी है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित हैं। भर्तृहरि बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठलनाथ जी की गद्दी है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। गिरिजा देवी को। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है? बनारस।
जयपुर घराना युद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन। लखनऊ घराना सांस्कृतिक रोमांस लोकाचार श्रृंगार का। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में।